नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंशुल और आप फिर से लौट आए मेरे चैनल स्टिल ब्रीदिंग पर। पहले तो क्षमा चाहूँगा कि पिछले कुछ समय से वीडियोस नहीं आ पा रही थी, कुछ व्यक्तिगत कारण थे, परंतु फिर से ये सिलसिला जारी रहेगा और हमारी यूपीएससी की जर्नी को आप तहे दिल से सुनेंगे, ऐसा मैं सोच के चलता हूँ। लास्ट वीडियो में आप थे कि मानवाधिकार दिवस जो कक्षा में मनाया जा रहा था उसके लिए मैंने अपना नाम लिखवाया था और मेरा नंबर भी आया। जैसे ही बोलने के लिए मैं गया, बस ऐसे ही मैं फ्रीज हो गया था। शुरुआत में बोला कि नमस्कार दोस्तों, कक्षा वासियों। तो ये बोला मैं मानवाधिकार दिवस के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। इसके बाद कोई आवाज ही नहीं निकली, शरीर एकदम जम गया और मस्तिष्क कोई काम ही नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था सारे न्यूरॉन्स के बीच का जो इलेक्ट्रिसिटी वाला कॉन्सेप्ट है वो रुक गया, सिग्नल्स ही नहीं आ रहा था। 1 मिनट तक कोशिश की कि बोलूं, करता रहा। सर ने मेरी तरफ देखा, बोले कोई बात नहीं बेटा, और सबने तालियां बजा दी कि चलो कम से कम आया तो सही स्टेज पर। मैं गया, एकदम गुस्सा आ रही थी कि यार साला मौका मिलता है और कुछ कर ही नहीं पाते हैं, आवाज नहीं निकलती है, क्यों ऐसा होता है, इंट्रोवर्ट लोगों के साथ ही क्यों होता है। कुछ नहीं, जैसे जाके बैठा तो मेरा एक दोस्त था, उसने भी नाम लिखवाया था। बोला सर मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ, उन्हें बोला। और मैंने जो एक कविता लिखी थी अपने लिए मानवाधिकार को लेके, वो मैं लिया था, जेब में रखा था, वो जेब में ही रखी रही, तो मैंने गुस्से में उसको निकाल के ऐसे हाथ से मरोड़ के और रख दिया साइड में टेबल पर। मैं सिट डाउन करके लेट गया। अब वो गया तो धीरे से उठा के ले गया। मैंने कहा कुछ नहीं, मैंने देखा ही नहीं क्योंकि मैं डाउन था। अब जैसे आवाज निकली वहां से, जब मैं आपको कविता सुनाना चाहता हूं। मानवाधिकार जो मिलते मानव को, बनाते इंसान को इंसान। मेरा सिर थोड़ा ऊपर, मैंने कहा ये तो सुना लग रहा है क्योंकि मेरी कविता। अब मैं बैठ के उसको देख रहा हूँ, वो कविता पढ़े जा रहा है। मानवाधिकार जो मिलते मानव को, बनाते इंसान को इंसान, सिखाते हमें सम्मान स्वाभिमान, फिर भी क्यों रह जाता इंसान में अभिमान। जो करें हम दया दान तो विश्व में आएगी शांति, होगा अमन, इंसान फिर से बन जाएगा इंसान। अरे पूरा क्लास तालियों से गड़गड़ाहट, बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ ये तो मैंने लिखी थी, इसने जाके बोल दी। मुझे बहुत गुस्सा आया। जैसे वो वापस आया, सर ने बहुत तारीफ की, अरे बेटा तुमने बहुत कुछ सोचा, अपने विचार लिखे, अच्छी बात है। आज की इस दुनिया में सब कॉपी पेस्ट करने में लगे हुए हैं, तुमने कम से कम कुछ अपने विचार अपने मन से लिखे सही। वो भी अपनी तारीफ ले रहा है। उसने भी नहीं कहा कि सर ये अंशुल ने लिखी है। मैंने उसको गुस्से से देखा, मैंने कहा क्या ही बोलता, मैं कविता बोल दी थी। मैंने कहा चलो ठीक है। ये चलो ठीक है शायद बहुत नुकसान देता है कई बार, लेकिन शांति बनी रहती है। मैं घर गया, गुस्से में था। गुस्से में जब भी रहता है इंसान तो कुछ किसी अच्छे व्यक्ति को फोन लगाता है। मैं जब भी टेंशन में होता मम्मी को फोन लगाता। मैंने कहा मम्मी, बोले क्या हो गया। मैंने कुछ नहीं। बोले फोन क्यों लगाया है। अरे मैंने कहा सुनो तो क्या हुआ बता। मैंने कहा मैं बोल क्यों नहीं पाता हूँ। बोले क्यों, क्या हुआ, आज तुम्हारा था ना वो बोलने का प्रोग्राम। मैंने कहा हाँ, बट वो मैं बोल नहीं पाया। मेरा एक दोस्त था तो उसने जाके कविता बोल दी और मैं देखता रहा, सबने तालियां बजाई, सब बहुत खुश थे, सर ने बहुत तारीफ की। मम्मी थोड़ी देर तो चुप रही, बोली कोई बात नहीं ठीक है। मैंने कहा कुछ तो कहो, आप मुझे कुछ बताओ। बोले अच्छा ठीक है सुनो। उन्होंने कहा कि जीवन में अपना खुद का स्टैंड लेना सबसे जरूरी है, सबसे पहले है। आप किसी और के बारे में क्या सोचते हैं, क्या बताते हैं, क्या कहते हैं, उससे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं और अपने आप को आगे लाने के लिए क्या करना चाहते हैं। मैंने कहा मतलब। बोले बेटा तुमने कविता लिखी। मैंने कहा हाँ। तुम बोलने गए थे। मैंने कहा हाँ। बोल नहीं पाए, हिम्मत नहीं आ रही थी, कोशिश की नहीं आ रही थी। हो जाता है, तनाव आ जाता है, स्टेज फियर हो जाता है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर थोड़ी और हिम्मत तुम करते, जब वो तुम्हारा दोस्त बोल रहा था तब उस वक्त तुम कह देते सर ये कविता मेरी है।
तो अगर तुम किसी वक्त उसको रोक देते ना, तो मैं अपने ऊपर गर्व होता। क्यों? क्योंकि तुमने अपना स्टैंड लिया होता उस वक्त। तो अगर कोई काम तुमने किया है तो उसको कहो। अगर तुम सोच लोगे कि नहीं नहीं ठीक है चलो कोई बात नहीं, कविता थी बोल दी, तो बेटे ये दुनिया है और यहाँ सब किसी दूसरे का हक मार के आगे जाना चाहते हैं। तुम तो ऐसा नहीं करते हो, लेकिन तुम अपना स्टैंड तो लो, कम से कम अपने हक को लेके ही आगे लड़ लो। तुम दुनिया के बारे में ज़्यादा सोचते हो, अपने बारे में भी सोचा करो। सब स्वार्थी, सब लाभ लेना चाहते हैं। तुम अच्छे इंसान अपने लिए बन जाओ तो दुनिया अच्छी हो जाएगी। और ऐसे ही सारे व्यक्ति अपने बारे में सोचने लगे कि मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, स्वार्थी नहीं, मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, कैसे आगे आ सकता हूँ और लोगों को ला सकता हूँ। उसके लिए पहले खुद आगे आओ, खुद अच्छा सीखो, बोलो, पढ़ो और संवाद करो, तो लोग आएंगे। मुझे लगा यार, मैंने कहा मम्मी अपनी वो बात दिमाग में छप गई उस दिन कि अपने लिए बोलना ज़रूरी है, और अगर सही वक्त पर नहीं कहा गया तो किसी का तो पता नहीं, नुकसान तो मुझे ही करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक ट्रेजिडी हो गई थी, बीच में घटना हो गई थी, मम्मी से रिलेटेड ही थी वो। और उसने मुझे बताया कि यूपीएससी सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं सिखाता हमें परिस्थिति को समझना सिखाता है कि हम परिस्थिति में क्या निर्णय लेंगे, और हमारे निर्णय ही हमारे जीवन को आगे दिशा देते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। ऐसे ही वीडियोस देखते रहें, सपोर्ट देते रहें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।